बंगाल की जनता तो पिछले 10 वर्षों से त्रासदीपूर्ण जिंदगी जी रही थी। बंगाल की जनता को तो तीसरी बार आज़ादी मिली है और इस बार राजनीतिक अपराधियों, गुंडों या सांप्रदायिक तत्वों से बंगाल को मुक्ति मिली है। झारखंड को इस पूरे रुझान से आप कैसे देखते हैं? जातिवादी समूह के नाम पर वर्गवाद के समूह को इकट्ठा करके राजनीतिक लाभ उठाया गया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग की पिट्ठू बन करके कहीं ना कहीं चुनाव में जो ये प्रदर्शन है वो करते नजर आ रही है। टीएमसी के गुंडों की हार हुई है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि 4 मई ममता गई। पिछले बार सरकार बनी थी टीएमसी का, वो उन लोग की धांधली और उन लोग की गुंडागर्दी की वजह से बनी थी। भारत के हर बीजेपी दफ्तर का माहौल जो है वो खुशनुमा है, उत्साह से भरा हुआ है। इस वक्त हम राजधानी रांची के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं सीनियर नेता रहे हैं रविंद्र राय जी। चलिए इनके अनुभव को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बंगाल में आगे बढ़ रही है। आप पहला श्रेय किसको देना चाहेंगे? बंगाल की जनता को। और इस चुनाव में पूरे देश भर में जो परिणाम आया है वो सिर्फ बंगाल नहीं, आसाम का चुनाव का परिणाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक प्रकार से जद्दोजहद और धार्मिक युद्ध लड़ रहे थे हमारे हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी के लोग, और जिस प्रकार का बहुमत आ रहा है मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है। बंगाल की जनता तो पिछले 10 वर्षों से त्रासदीपूर्ण जिंदगी जी रही थी, उसका स्वर्णिम इतिहास बंधक हो गया था। सुखद भविष्य की कामना उनकी बंद हो गई थी। तो बंगाल की जनता को तो तीसरी बार आज़ादी मिली है। 1947 में एक बार आज़ादी मिली थी, 1977 में एक बार आज़ादी मिली थी, और इस बार राजनीतिक अपराधियों, गुंडों या सांप्रदायिक तत्वों से बंगाल को मुक्ति मिली है, त्रासदीपूर्ण जिंदगी से मुक्ति मिली है। तो मैं समझता हूँ इसी प्रकार पांडुचेरी में भी बीजेपी, तमिलनाडु में भी बीजेपी और उसके अलायंस विचारधारा को जिस प्रकार से वहाँ जनता ने स्वीकार किया है, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि देश में राष्ट्रवाद की जो पकड़ है वो बढ़ी है और हम सुखद भविष्य की ओर जाने की उम्मीद बढ़ गया है, संकेत मिल रहे हैं। निस्संदेह इस देश के लोकतंत्र में राष्ट्रवाद की ताकत बढ़ गई। झारखंड को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो निश्चिंतता थी वो भारतीय जनता पार्टी के लगातार बढ़ेगी, क्योंकि झारखंड के तमाम पड़ोसी राज्यों में अब देखेंगे तो ज्योग्राफिकल कंडीशन भगवामय हो गया है। एक पश्चिम बंगाल था जहां के नज़ारे ने आज कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर पेश किया है। झारखंड को इस पूरे रुझान से आप कैसे देखते हैं? झारखंड में क्या कुछ बदलाव होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, झारखंड भाजपा माइंडेड स्टेट है, राज्य है। भाजपा से की मानसिकता से प्रभावित राज्य है। पिछले चुनाव में कुछ सांप्रदायिक तत्वें और कुछ जातिवादी समूह के नाम पर वर्गवाद के समूह को इकट्ठा करके राजनीतिक लाभ उठाया गया। एक और सवाल होगा कि एसआईआर को लेकर के अब जो विपक्ष के लोग हैं या टीएमसी या कांग्रेस ये कहते नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग की पिट्ठू बन करके कहीं ना कहीं चुनाव में जो ये प्रदर्शन है वो करते नजर आ रही है और वो आरोप लगा रही है लगातार। देखिए, ये तो बात सही है कि भारत सरकार के कर्मचारी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये सब की उपस्थिति से बंगाल की जनता को निर्भीकता से वोट देने का साहस हुआ। सबसे पहले तो ये मैंडेट को कैसे देखते हैं? देखिए, जो लड़ाई है, ये जो मैंडेट है, वहाँ पे जो बंगाल में चुनाव हो रहा था वो चुनाव दो पार्टियों के बीच में नहीं, टीएमसी वर्सेस जनता, और जनता की वहाँ पे जीत हुई है। टीएमसी के गुंडों की हार हुई है और एक विकसित भारत पे बंगाल की जनता ने मोहर लगाया है। और कल जो सूर्योदय होगा, एक नया सूर्योदय होगा और ये विकसित भारत का सूर्योदय होगा। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि 4 मई ममता गई, जो उनका वो अहंकार था वो अहंकार जनता ने तोड़ने का काम किया है। जिस तरीके से वहाँ पे दुष्कर्म से लेकर के छिनतई से लेकर गुंडा राज था, अब वो गुंडा राज नहीं, कल से अब विकसित बंगाल की तरफ बढ़ने का काम होगा। दूसरे तरफ यहाँ टीवी में वो फिगर आउट को देख करके जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगभग आश्वस्त हो रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो कि इतिहास बनाने जा रही है वेस्ट बंगाल में। चलिए और लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इस पूरे जो रिजल्ट है, रिजल्ट को लेकर के कितना उत्साहित है। मैडम, अभी तलाश कर रही हैं, क्या तलाश कर रही हैं? सोशल मीडिया में भी कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, झालमुड़ी कहा जा रहा है। आप लोग क्या प्रबंध किए बीजेपी दफ्तर में? बीजेपी दफ्तर में
प्रबंध होने वाला है, होगा ही, और हम लोग सब बहुत खुश हैं। और चूँकि बंगाल के लिए ख़ास तौर पे, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पर बंगाल के लिए हम लोग बहुत चिंतित थे और निश्चिंत भी थे कि हम लोग की सरकार वहाँ पे बनेगी। मैं खुद वहाँ 1 महीने प्रवास करके आ रही हूँ, तो मैंने आसनसोल और कोलकाता दोनों जगह प्रवास किया है। इतना भयावह स्थिति वहाँ पे रहा है, तो बीजेपी के हर एक कार्यकर्ताओं का जान पे बनी हुई थी, और ये जीत हम सबकी जीत है, सनातन धर्म का जीत है। तो बीजेपी कार्यालय में तो जश्न मनेगा ही। वैसे इस रिजल्ट को लेकर के टीएमसी और जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग का पिट्ठू बन करके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो मैंडेट दिख रहा है कहीं ना कहीं उसको प्रभावित किया है। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले बार सरकार बनी थी टीएमसी का, वो उन लोग की धांधली और उन लोग की गुंडागर्दी की वजह से बनी थी। अगर इस तरह से चुनाव होता साफ सुथरा, तो पिछले बार भी हम लोग की भाजपा की सरकार बनती वहाँ। झारखंड में आप कैसे देखते हैं? चारों तरफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आप देखेंगे वेस्ट बंगाल जो छूटा हुआ था वहाँ भी ऐतिहासिक जीत हुई है। इस बीच झारखंड हरा रंग का दिख रहा है, यहाँ पर इंडी गठबंधन की सरकार है। जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। ये तो देखिए मैया सम्मान वो लोग लास्ट मोमेंट पे ला करके उन लोग के हक में, मतलब उन लोग के पक्ष में हो गया, नहीं तो उस समय भी हम ही लोग का सरकार बनता झारखंड में भी। तो झारखंड में सभी कोई देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, आज नहीं तो कल बन जाएगा। आज नहीं तो कल। ये बंगाल चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए झारखंड में भी अब कहीं ना कहीं वो जो एक तरह का सुराग है, सुगबुगाहट है शुरू हो गई कि झारखंड में भी अब भगवा कहीं ना कहीं वो रंग दिखने को मिल सकता है।